आइए हम मांडुक्य उपनिषद के बारे में अपनी बात बढ़ाएं। मांडुक्य उपनिषद अर्थवेदीय शाखा, आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसमें अथर्ववेद के शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसमें आत्मा या चेतना के 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। बहुत कुछ दार्शनिक भाव है इसमें, आप कोशिश करें समझने को, मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो 4 अवस्थाओं का जो वर्णन मिलता है, ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तो ये जो 11 उपनिषदों में सम्मिलित केवल 12 मंत्रों का ये जो मांडुक्य उपनिषद है, आकार के दृष्टि से मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा है। किंतु महत्व के विचार से मैंने आपको पहले ही इसकी विनती किया, इसको निवेदन किया कि महान शक्तिशाली है। और बिना बड़ी बड़ी चर्चा किए आध्यात्मिक विद्या का सार सूत्र के रूप में इन मंत्रों में भर दिया गया है। इस उपनिषद में ओम की मात्राओं की विलक्षण व्याख्या करके जीव और विश्व की ब्रह्म से उत्पत्ति और लय एवं तीनों का तदात्म्य प्रतिपादित हुआ है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में एवं भूत भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके भी परे, तीनों कालों से परे जो भी नित्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है वह ओम ही है। हम लोग सामान्यतः ओम के बारे में एक कितना महत्व देते हैं, कितना सोचते हैं, लेकिन यह ओम ही संपूर्ण दुनिया में जो कुछ भी है वह ओम है। ओम ही ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म है, और यह ब्रह्म, ये जो आत्मा भी है वो भी ओम है। किसी भी भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, आप ध्यान दीजिए, कोई भी भाषा का हो, विदेश का हो, यहां का हो, कहीं का भी हो, जब वो मुंह खोलेगा ओ की ध्वनि निकलती है, जब बंद करेगा तो म की ध्वनि, और जब दोनों होठ पास लाकर वो खोलता है तो ऊ निकलता है। अतः सारी भाषाओं की सारी ध्वनियां, चाहे स्वर हो या व्यंजन, ओम की ही ध्वनि निकलती है। इसलिए ओम विशिष्ट रूप से वैश्विक ध्वनि है, वर्ड साउंड है, किसी एक धर्म, क्षेत्र या देश का नहीं। ओम ईश्वर का प्रतीक है, और मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत माया ओ प्रथम अवस्था के रूप में प्रकट होता है, समस्त स्वप्न अवस्था का उ मात्र से प्रकट होता है, और सुषुप्त अवस्था की माया म से प्रकट होता है। कठिनाई लगेगा सुनने में, समझने में, कोशिश करने में, दूसरी बार सुनिएगा, तीसरी बार सुनिएगा, कुछ न कुछ बात जरूर निकलेगी। और ये संपूर्ण प्रपंच ही ईश्वर है, यानी ओम, जिससे बना है ओम, और ओम के द्वारा ही इस संपूर्ण प्रपंच जो है यह ईश्वर है, और इन तीनों का प्रतीक ही ओम है। इसलिए ओम ही ईश्वर का अद्भुत प्रतीक है। ओम ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का भी प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद की उद्घोषणा है कि जैसे 3 अवस्थाएं ब्रह्म या आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं, उसमें ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तीनों मात्राएं अ, उ और म भी निस्तब्धता से, साइलेंस से उत्पन्न होती है। बहुत आश्चर्य, जहां ध्वनि है वहां पर साइलेंस कैसा, लेकिन अ, उ, म भी साइलेंस से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए 2 ओंकारों के बीच की यह साइलेंस या निस्तब्धता निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओंकार के उच्चारण के समय ओ मात्रा, जब हम ओम बोलते हैं तो ओ की मात्रा उ मात्रा में समाप्त होती है। आखिरकार हम वो बोल देंगे तो वह उ में समाप्त होगा, और उ मात्रा म मात्रा में, और जब म मात्रा बोलते हैं, जब म बोलते हैं तो वही निस्तब्धता में विलीन हो जाती है, लास्ट साइलेंस हो जाता है।
इसी प्रकार उपासना के समय इसी ओम के उच्चारण का आधार लेकर स्थूल या जागृत प्रपंच को स्वप्न या मानसिक प्रपंच में, जागृत प्रपंच को, इसको बहुत ही विस्तार में समझाने की बात है जो अभी हम नहीं कर सकते, स्वप्न या मानसिक प्रपंच में, और सूक्ष्म या मानसिक प्रपंच को कारण प्रपंच में विलीन करता है। आगे उसका भी अतिक्रमण कर केवल शांत निर्गुण एवं शांतम शिवम अद्वैत आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और साइलेंस जोन में, साइलेंस में, निस्तब्धता में विलीन हो जाता है। यही है ओमकार की चरम सीमा। यानी ओम वह सब अभिव्यक्त करता है जो कुछ भी दुनिया में है, जो कुछ भी अस्तित्व में है और जो समुचे अस्तित्व का मूल है, किंतु जो सबसे परे है। क्या बात! सब कुछ है किंतु सबसे परे है। आप सुने होंगे ओम को प्रणव भी करते हैं, यानी जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाए। अब प्रश्न उठता है कि मंत्रों के पूर्व ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? ओम विशानी देव सवितर, ओम भूर्भुवः स्वः, सब जगह ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने संसार का निर्माण करने के पहले ओम से शुरू किया था। इसीलिए मान्यता यह है कि किसी भी कार्य के आरंभ करने के पहले हमें ओम शब्द की ध्वनि शुरू करनी चाहिए या शुरू होती है। और यही कारण है कि बहुत से मंत्र या वैदिक प्रार्थनाएं ओम से ही शुरू की जाती हैं। मैं क्या फिर से याद दिला दूं कि पूरा मांडुक्य उपनिषद ओम के बारे में ही चर्चा हुआ है। इसलिए जब आप मांडुक्य उपनिषद आज हम चर्चा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ओम की ही व्याख्या है केवल। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में भी अभिवादन के लिए हम ओम का प्रयोग करते हैं, जैसे हरि ओम इत्यादि। इसलिए जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य को पहुंचने का साधन सब कुछ ओम में ही अधिष्ठित और सत्य है। कुछ और आत्मा चतुष्पाद है, ये मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या में है। आत्मा चतुष्पाद है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बतलाया है कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था की आत्मा को वैश्वानर कहते हैं। आपके YouTube में ये सब मिलेगा तो आप उसको फिर से दोबारा तिबारा जब सुनेंगे, और जो लोग पसंद करेंगे उपनिषद की बात, क्योंकि कठिनाई तो है ही, कठिन तो है ही, तो फिर से एक बार बता दूं कि जागृत अवस्था की आत्मा को हम लोग वैश्वानर कहते हैं। अर्थात इस रूप में सब नर एक योनि से दूसरी योनि में जाते रहते हैं। दूसरी तेजस नामक स्वप्नावस्था है, जिसमें जीव अंतः प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था की अनुभूतियों का मन के स्मरण द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का शरीर के भीतर भोग करता है। यानी जागृत अवस्था क्या है? जहां हम सब कुछ देखते हैं, सब दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखते हैं, वह जागृत अवस्था है। और उसके बाद से स्वप्नावस्था क्या है? ड्रीमी स्टेज क्या है? कि हम जो कुछ भी देखे हुए रहते हैं वो हमारे मन के अंदर, हमारे संस्कारों के भीतर लगे रहते हैं और उसको हम भोग करते हैं। और तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था ड्रीमलेस स्लीपिंग। यह अवस्था है जो स्वप्न विहीन सुषुप्ति। अगर सुषुप्ति है और ड्रीम हम देख रहे हैं तो वो उसको नहीं मानता हूं। तीसरी अवस्था है क्या? सुषुप्ति अवस्था, जिसमें ड्रीम नहीं है, पूरी तरह से काम, डीप स्लीपिंग, प्रगाढ़ निद्रा में लय हो जाना, और जीवात्मा की स्थिति आनंद में ज्ञान स्वरूप हो जाती है। इस कारण इस स्थिति में वह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और अंतर्यामी एवं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण बनता है। और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, जिसे 7वें मंत्र में बताया गया है। तो मांडुक्य उपनिषद का जैसे मैंने बताया कि 12 श्लोक हैं, 12 मंत्र हैं, जिनमें जीवन और संसार का समस्त ज्ञान छिपा हुआ है। और है ये
यह दुर्लभ प्रस्तुति। किसने रचना किया? तो आपको बताया हूं कि ये किसी व्यक्ति ने नहीं, ये वेद के हिस्सा है। अथर्ववेद का मैंने बताया, अथर्ववेद का एक हिस्सा है। लेकिन एक महान ऋषि, महान दार्शनिक हुए हैं गौड़पाद, या उनको गौड़पादाचार्य भी कहते हैं, भारत के एक महान दार्शनिक हुए। उन्होंने मांडुक्य कारिका नामक दार्शनिक ग्रंथ की रचना की। समझ लीजिए कि मांडुक्य उपनिषद नहीं बना, लेकिन मांडुक्य कारिका नामक दार्शनिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और अद्वैत वेदांत की परंपरा में गौड़पादाचार्य को, ये आज शंकराचार्य के दादा गुरु थे, अर्थात आचार्य शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद थे, और गुरु गोविंद पाद के भी गुरु थे वो कौन? गौड़पादाचार्य। इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि वो उनके दादा गुरु थे। आइए हम लोग मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों को यहां करें और यथासंभव उनका अर्थ बताऊं। पहला है ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यान भूतम भवत्। मतलब ये है कि सब कुछ, जो कुछ भी शुरू हुआ है सब ओम है। उसके बाद का है क्या? फिर से एक बार पढ़ दूं इसको। ओम इति एतद् अक्षरम, ये जो ओम अक्षर है, इदम सर्वम, तस्य उपव्याख्यानम, और उसका जो व्याख्यान है, व्याख्या है, वो भूतम भवत भविष्यत, मतलब अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी हम है दुनिया में स्थित, सब कुछ ओंकार है। एवं एवं याचानि त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। अरे भूत भविष्य वर्तमान ही नहीं, इन कालों से परे भी जो कुछ भी है, त्रिकालातीतम, भूत भविष्य वर्तमान, इसके भी अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ ओंकार है। वही मैं अर्थ भी बोल दे रहा हूं कि अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व, ब्रह्मांड, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों वाला यह संसार भी ओंकार है। और इतना ही नहीं, तीनों कालों से अलावा, उससे परे भी, मैंने आप आश्चर्य करिए, भूत जो बीत गया, वर्तमान जो भविष्य, ये सब के अलावा भी, जो इसके अलावा भी है, कालातीत है, वो सब कुछ ओंकार है। दूसरा, सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पात। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है, यह आत्मा भी ब्रह्म है। यानी हम आत्मा और ब्रह्म को जो समझते हैं तो उसमें क्लियर करा है, स्पष्ट करा कि आत्मा भी ब्रह्म है। यह आत्मा 4 चरणों वाला है, 4 पादों वाला है, 4 अवस्थाओं वाला है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म, कारण और अव्यक्त रूप में प्रभावी है। उसमें और भी आगे है, जागृत स्थानों बहि प्रज्ञा सत्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानर प्रथम पाद। मतलब संसार को ब्रह्म के प्रथम चरण में बताया गया है। ये समस्त संसार जागृत अवस्था में 7 अंगों वाला, बहुत अलग अलग बात कर रहा हूं, खूब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, हो सकता है कि कहीं आप लोग, तो समस्त संसार जो जागृत अवस्था में है 7 अंगों वाला तथा 19 मुखों वाला विश्वानर है। ऐसा विश्वानर, ऐसा ईश्वर, ऐसा विश्वरूप, द गॉड क्या है? 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला वैश्वानर है। सत्तांग से तात्पर्य है सिर, मतलब स्वर्ग, श्वास जो हम ले रहे हैं उसको वायु से समझिए, आंख जो हम देखते हैं वो सूर्य, शरीर का मध्य भाग आकाश और समुद्र है, मुख आग है तथा पांव पृथ्वी है।
और जागृत अवस्था में प्रथम चरण स्थूल अर्थात वैश्वानर अर्थात प्रकट विश्व का संचालक अर्थात विश्वात्मा है। तो यही वैश्वानर, वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में स्थित जठराग्नि भी है। एक्चुअली वैश्वानर का मतलब होता है अग्नि। कहीं आप गूगल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा अग्नि। तो इसलिए, लेकिन यहां पर बहुत ही विशद रूप में वैश्वानर की व्याख्या की गई है, जिसमें सप्तांग वाला बताया गया है और 19 मुखों वाला बताया गया है। लेकिन अगर संक्षेप में कहें तो उसको अग्नि कहते हैं। और प्राणियों के देह में स्थित जो जठराग्नि है, जो जन अन्न को पचाती है, परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है और इसे ही वैश्वानर कहा गया है। मैं जब यहां एकोनविंशत बताया हूं, एकोनविंशत का मतलब 20 में से एक कम। संस्कृत में एक ऊनविंशत, एक ऊन यानी कम, विंशत यानी 20 में से एक कम, अर्थात 19 मुखों से तात्पर्य 5 ज्ञानेंद्रियों। 19 जरा गिनिएगा, 19 मुखों से मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों। क्या ज्ञानेंद्रियां हैं? देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना। 5 कर्मेंद्रियों अर्थात चलना, ये कर्म की इंद्रियां हैं। चलना, बोलना, पकड़ना, उत्सर्जन और संतानोत्पत्ति। 5 प्राण। अच्छा है हम लोग जाने इन बातों को। मैं तो कहता हूं कि कम से कम ज्ञानेंद्रियों को तो जाने, कर्मेंद्रियों को तो जाने, 5 प्राण तो जाने। 5 प्राण क्या है? अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। हम लोग अक्सर जब यज्ञ करते हैं, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। जब कभी भी आप सुनेंगे कि यज्ञ करते हैं तो ये बोलते जाते हैं। उसमें अपानाय स्वाहा नहीं बोलते हैं, 4 ही बोलते हैं, समानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यान। उसमें अपान थोड़ा सा ये मतलब अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जन में जो प्राण आते हैं, इसलिए उसको चर्चा नहीं करते। और फिर उसके बाद 4 और जो मन की अंतस चेतना है, क्या है उसमें? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिलकर के 19 हुए ना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 प्राण, 15 हुए। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिलकर के 19। ये इतने 19 का इसका वैश्वानर भोगता है। चौथा मंत्र है स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रवृत्ते बुक तेजसो द्वितीय पाद। मतलब जो द्वितीय चरण है, द्वितीय अवस्था है, वो स्वप्न के सदृश। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहली अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। अब हम द्वितीय अवस्था में आ गए। तो द्वितीय अवस्था स्वप्न के सदृश है। अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है। क्योंकि जब अंदर आप देखते हैं तो बाह्य चक्षु नहीं देखते हैं। जब आप सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो अंतः चक्षुओं से होता है। जो सूक्ष्म विषयों का भोगता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस ब्रह्मा का, आत्मा का द्वितीय चरण है। और 5वां मंत्र है यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुख प्रज्ञ तृतीय पाद। जितनी आसानी से मैं पढ़ रहा हूं, कहीं आप कोशिश करेंगे कि आपको यदि कहीं ये उपनिषद मिला और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप में से अधिकांश 99% लोग तो निश्चित ही नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत ही कठिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि तृतीय पग अर्थात तृतीय अवस्था क्या है? हमने पहले बताया था जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, और तृतीय अवस्था जिस अवस्था में सोया हुआ डीप स्लीपिंग मनुष्य किसी भोग की कामना कर ही नहीं सकता। While he is sleeping, he cannot think, he cannot dream। तो किसी भोग की कामना नहीं करता और ना ही स्वप्न देखता है। ऐसे सुषुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला
व्यक्ति ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप है, एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोक्ता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह आनंद का भोक्ता प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। आइए हम छठे मंत्र की बात करें। एषः सर्वेश्वर, एषः सर्वज्ञ, एषः अंतर्यामी, एषः सर्वस्य योनि हि भूतानां प्रभवाप्यौ। ओम, यह सर्वेश्वर है, ओम सर्वज्ञ है, ओम अंतरात्मा है, ओम अंतर्यामी है, ओम समस्त विश्व की योनि अर्थात जन्म देने वाला गर्भ है। यह ओम, हम इसको इतने आसानी से ले लेते हैं। यह समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं उनका प्रलय है, इतना महान है वो। और क्या है वो? नान्ता प्रज्ञम, सातवां है मंत्र। नान्ता प्रज्ञम न भय प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहारमार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म अप्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते स आत्मा स विज्ञे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सातवां मंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सातवां मंत्र है। कहा गया है कि जो अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, क्या क्या मैंने ओम के बारे में, ब्रह्म के, ओम मतलब ब्रह्म, ब्रह्म यानी ईश्वर, ईश्वर यानी सर्वात्मा विश्वात्मा। तो क्या है कि ये ओम कैसा, जो न अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर की प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा से घनीभूत है, न जानने वाला है, न देखा जा सकता है, न व्यवहार में आ सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है। ईश्वर के बारे में कह रहे हैं जब हम ओम के बारे में, तो ओम जो किताब पर लिखते, कॉपी में लिखते, वो नहीं। ओम तो ईश्वर आप लक्षणों से रहित है, चिंतन में नहीं आ सकता, न उपदेश किया जा सकता है। एकमात्र आत्मा के प्रतीक अर्थात अनुभूति ही जिसका लक्ष्य है, जिसका सार है, प्रपंच से रहित है, शांत है, शिव है, अद्वैत है। और यही कहलाता है ये चौथा पाद, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है, और वही है ओम। आपको बताया था शुरू में कि इसके 4 पद होते हैं, तो ये 7वें तक हम लोग चौथे पद की व्याख्या की है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां अब फिर उतने गंभीर श्लोक नहीं है जो अपने गौड़पादाचार्य जी को जितना बताना था वो 7वें तक बहुत बता दिए। अब उसके बाद 8वें श्लोक के बाद से वो क्या बताते हैं कि सो अयम आत्मा। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये सब कुछ ये जो उपनिषद बताया गया, मांडुक्य उपनिषद, वो गौड़पादाचार्य का जो उपनिषद कारिका, मांडुक्य कारिका लिखे, रचना किए, उसका ये पहला चैप्टर के 12 श्लोक है। इसके बाद हम जाएंगे भी नहीं, चर्चा कर सकते हैं ना, हमारी क्षमता में है वो। आइए 8वां श्लोक की बात करूं। सो अयमात्माध्यक्ष ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा आकार उकारो मकार इति। वो ब्रह्म आत्मा ओंकार ही है। फिर से एक बार वो चतुष्पाद का बताया 8वें श्लोक में, फिर से आगे वो ब्रह्म आत्मा ओंकार ही है, जिसके पद क्या क्या है, इसकी मात्राएं अ उ एवं मो है, और ये मात्राएं ही जिसके पद है। मतलब फिर से एक बार और स्पष्ट कर रहे हैं 9वें श्लोक में, जागृत, फिर से दोबारा एक बार और स्पष्ट कर रहे हैं, जागृत स्थान जो पहला था, वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वाद व आपनोति हवै सर्वान कामान आदिश्च भवति य एवं वेद। जागृत स्थान वाला वैश्वानर आकार है, सब में व्याप्त और अनादि होने के कारण ही यह प्रथम मात्रा है। इस प्रकार जानने वाले की समस्त कामना पूरी होती है।
वह जो ब्रह्म को जानता है। ओम अक्षर में जो अ है वह वैश्वनर है, विश्व रूपी नर है। इसके रूप में ब्रह्म की प्रथम अवस्था है। माइंड इट बी क्लियर। जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ओम, तो ये इतने आसान नहीं है। और जब हम ओम का जाप करें तो समझिए ईश्वर का जाप कर रहे हैं। 10वां, स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीय मात्र उत्कर्षा भयत्वाद्व उत्कर्षति वै ज्ञान संतति समानश्च भवति न अस्या ब्रह्म वित्कुले भवति य एवं वेद। अब हम दूसरे स्टेज में आ गए, दूसरी अवस्था में आ गए। जागृत अवस्था था, अब स्वप्न स्थान वाला। तो स्वप्न स्थान वाला तेजस उकार है और के बाद उ आया है। उत्कर्ष और उभय के रूप में के कारण यह द्वितीय मात्रा है। इस प्रकार जानने वाला ज्ञान की परंपरा को बढ़ाने वाला होता है और समान भाव को प्राप्त होने वाला है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान को न जानने वाला होता है, वह ब्रह्म को जानता है। ओम अक्षर में जो उ है वह ब्रह्म की दूसरी अवस्था है, वह अवस्था तेजस की है। आइए हम 11वें श्लोक के बारे में जान लो। सुषुप्त स्थान प्राज्ञोपकार तृतीया मात्रा मिते पीतेर्वा मिनोति हवा इदम सर्वम पीतिश्च भवति य एवं वेद। मतलब अब आ गए हम। फर्स्ट स्टेज आपको बताया था जागृत अवस्था, दूसरा स्टेज बताया था मैंने वो ड्रीमिंग स्टेज। लेकिन वेकर एक ही है, वेकर ही है जो जागृत अवस्था में है, जो ड्रीमिंग स्टेज में है और जो ये स्लीपिंग स्टेज में है, जो डीप स्लीपिंग में है। कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या करूंगा, संभवतः आप और परेशान हो जाए। वेकर एक ही है, चाहे वो जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो या सुषुप्त अवस्था में हो। तो सुषुप्त अवस्था किसे कहेंगे? स्वप्न रहित नींद की अवस्था। यह तीसरा चरण मकार है। इसमें और उ की दोनों मात्राएं विलीन हो जाती हैं। मैंने आपको बताया अ उ उसके बाद विलीन। तो जो इसे जानता है सॉरी, वो सर्वत्र यानी आंतरिक व बाहरी को भी जानने वाला और सब में विलीन होने वाला है। तो और जो ये जान गया वो ब्रह्म को जानता है। ओम अक्षर में म ब्रह्म की तीसरी अवस्था है। और आइए आखिरी हम लोग अंतिम श्लोक, अंतिम मंत्र, 12वां श्लोक पढ़ें। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंच उपशम शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशति आत्मन आत्मानं य एवं वेद। ये ब्रह्म की चौथी अवस्था है, जो ओम में मौजूद जो रिक्तता, साइलेंस है। मैंने बताया था जागृत अवस्था, उसके बाद ड्रीमिंग स्टेज, उसके बाद स्लीपिंग स्टेज और उसके बाद से साइलेंस स्टेज है। हम जब दो बार ओमकार को पढ़ेंगे तो बीच में एक गैप है, यही वो साइलेंस है, वही वो ब्रह्म उसमें भी है। तो जिसे तो इस साइलेंस में न तो इसको व्यवहार में लाया जा सकता है, नहीं उसके बारे में जाना है, बताया जा सकता है इंद्रियों द्वारा। अद्वैत शुद्ध चेतना ब्रह्म आत्मा है ये। ओम में अ उ म के अलावा जो रिक्तता है, जो साइलेंस है, जो निस्तब्धता है, वह ब्रह्म या आत्मा है। शुद्ध चेतना यानी अ में अधूरापन है, उ में अधूरापन है, म में अधूरापन है। लेकिन जब ये तीनों लीन हो जाते हैं, इनका लय हो जाता है, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था के बाद से जो गैप है, जो साइलेंस है, यही है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, अनश्वर, इमॉर्टल, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वकालिक आत्मा ही अद्वैत ब्रह्म है। अद्वैत से तात्पर्य है हमारा समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म है। नो सेकंड, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा। तो इसके अतिरिक्त कोई भी अस्तित्व नहीं है जिसे दूसरे शब्द से संबोधित किया जा सके।